नमस्कार, विनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू भुजिया की नमकीन। जैसे कि हम बाजार से लेकर आते हैं, बिल्कुल ही वैसी ही क्रिस्पी और टेस्टी। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना, ताकि आपकी भी आलू भुजिया एकदम से परफेक्ट बने। जब हम घर पर ही इतनी आसानी से आलू भुजिया सेव बना सकते हैं, तो हम बाजार से इतनी महंगी क्यों खरीदें। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना, तो आपकी भी आलू भुजिया सेव एकदम से परफेक्ट बनेगी। अगर आप मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू भुजिया। मैंने यहाँ पर 4 आलू बॉयल करके छील कर ले लिए हैं। इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, इसे हम बारीक वाली साइड से कद्दूकस करेंगे, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहे। इस प्रकार हमने सारे आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। इसमें कोई भी गुठली नहीं है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक का और आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। और साथ ही हम 4-5 चम्मच रिफाइंड ऑयल के डालेंगे। और इन सब को हम अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स करेंगे। मसालों को हमने इस प्रकार आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम आलूओं में मिक्स करने के लिए 2 कप बेसन के लेंगे। पहले हम 1 कप बेसन को लेकर आलूओं में थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। देखिए, 1 कप बेसन का हमने यहाँ पर डाल दिया है। अभी ये बहुत पतला है। अब हम दूसरा बेसन का कप भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। इसको हमने सख्त या ढीला नहीं रखना। इसका हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, जैसे कि हम फुलकों के लिए आटा तैयार करते हैं, बिल्कुल ऐसा। अब हम इसके ऊपर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल के लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से गूंदकर हम एक बाउल में 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर होगा बेसन अपने में अब्जॉर्ब कर ले। मेरे पास ये सेव बनाने वाली मशीन है। इसमें मोटी और बारीक सुराख वाली जाली होती है, लेकिन मैं बारीक सुराख वाली जाली से बनाऊंगी। अब हम मशीन के अंदर चारों तरफ ऑयल से ग्रीस करेंगे। देखिए, इस प्रकार जाली पे भी लगाएंगे, ताकि बेसन इसके साथ चिपके ना। जिसके पास मशीन ना हो, ऐसा कद्दूकस तो हर एक के पास होता ही है। इससे भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बेसन को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा डो निकालेंगे और मशीन में डालेंगे, और ऊपर से हम ढक्कन को बंद कर देंगे। कढ़ाई में हमने वेजिटेबल ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले हम ऑयल को लो मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। जब सेम तलेंगे, तो हम फ्लेम को लो पर कर देंगे, क्योंकि हम बारीक जाली से बना रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं। ऑयल गर्म हो गया है। इस प्रकार हम कढ़ाई में सेम फ्राई करेंगे। सेम डालते ही इसमें झाग आनी शुरू हो जाती है। जब झाग खत्म हो जाए, तब हम इसको पलटेंगे। इसमें झाग आनी बंद हो गई है। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक प्लेट में बटर पेपर बिछाकर उसमें हम निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेगा। अब हम दूसरा बैच भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई हो गया है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, ये सारी सेव हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको हाथ से क्रश करके दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनी है। आप इसे हल्के हाथों से क्रश करके इसको सूखे जार में 1 महीने तक
स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो मैं आपको कद्दूकस से भी बनाकर दिखाती हूँ। पहले आप इसे ऑयल से ऊपर नीचे ग्रीस कर लें। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बेसन की लोई रखें और हथेली से इसको ऐसे दबाते रहें। ये देखिए एकदम से मशीन की तरह ही सेव निकल रही हैं। इससे थोड़ी सी मोटी बनती है। यहाँ पर आप फ्लेम को मीडियम पर कर दें। ये देखिए मशीन की तरह ही एकदम से क्रिस्पी बनी है। कद्दूकस से भी हमने सेम बनाकर दिखा दी है। हाथ से क्रश करने से एकदम से क्रिस्पी। गर्मा गर्म चाय के साथ इसे एंजॉय कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में।